मार्क ट्वेन के अनुसार हर चीज़ की एक सीमा होती है। कच्चे लोहे को किसी भी तरीके से सोना नहीं बनाया जा सकता। अर्थशास्त्री जिम रिकॉर्ड्स कहते हैं भारत दुनिया को मंदी से उबारने में मदद करेगा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ आर्थिक विकास औरों की तुलना में कहीं ज़्यादा होगा और दूसरे यहाँ के लोग सोने के शौकीन हैं, जो कि मंदी में उपयोगी साबित होगा। देखना ये है कि 24 कैरेट 10 ग्राम सोना कब 1 लाख रुपए को पार करता है। दोस्तों, मेरे एक व्यूवर ने मेरे से पूछा कि आज के वक्त सभी तरह के निवेश जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट लगातार गिर रहे हैं, लेकिन सोने की कीमत रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है और कब तक गोल्ड की कीमतें यूं ही बढ़ती रहेंगी। क्या अभी सोना सस्ता हो सकता है? इस वीडियो में आइए ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। दोस्तों, आइए देखते हैं किन किन कारणों से सोने की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब है जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई लिमिटेड हो। जैसे शादी ब्याह के दिनों में सोने की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है और सप्लाई बड़ी लिमिटेड होती है, इसलिए आमतौर पे आपने देखा होगा कि शादी ब्याह के दिनों में सोने की कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती हैं। दोस्तों, ये बढ़ोतरी सीजनल होती है, यानी कुछ समय के लिए लिमिटेड होती है। सोने की कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से होती है, यानी पूरी दुनिया में, विश्व में जब पॉलिटिकल कंडीशन या राजनीतिक कारणों की वजह से जब अनिश्चितता का माहौल होता है, माहौल ख़राब होता है, तब सोने की कीमतों में बहुत तेज़ वृद्धि होती है। इसका ताज़ा उदाहरण कोविड-19 है। 2019 में जैसे ही कोविड आया पूरी दुनिया में, उसके बाद से सोने की कीमतों में बेतहाशा उछाल होना शुरू हो गया। अभी कोरोना 19 का असर ख़त्म ही नहीं हुआ था कि इतने में रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, वो ऐसा युद्ध चला कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद इज़राइल का हमास, लेबनान, ईरान और कई देशों और कई ग्रुप्स के साथ जो युद्ध शुरू हुआ है, वो भी अब तक नहीं रुका है। हाँ, थोड़ा मंदा पड़ गया है। दोस्तों, समय के साथ जब ये लंबा खिंच जाता है, जब ये अनिश्चितताएं बहुत लंबी खिंच जाती हैं, तो इनका असर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। अगला कारण रुपया का डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होना। दोस्तों, सोना ज़्यादातर हिंदुस्तान में आयात होता है, यानी बाहर के देशों से आता है। अब उसके लिए हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीद पाएंगे। अब उसको खरीदने के लिए यदि हमारा रुपया कमज़ोर है तो हमें बहुत ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा और इस प्रकार से सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल में तेज़ी। ये भी एक सोने की कीमतों में बढ़ने का मुख्य कारण है। और सबसे आखिर में सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लेटेस्ट जो है कारण सोने की कीमतों में बढ़ने का, वो है अमेरिका के इलेक्शंस। यस दोस्तों, जनवरी में आपने जो इलेक्शंस देखे उसमें ट्रंप साहब जीत गए, प्रेसिडेंट बन गए। अब ट्रंप साहब की एक खासियत है, रोज़ अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, रोज़ पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाते रहते हैं। अभी रिसेंटली ही देखिए, एक उनकी जो नई टैरिफ नीति जो उन्होंने लागू की है दुनिया में, और ख़ासकर हाईलाइट किया है चाइना को, मैक्सिको और कुछ और देशों को, पर चाइना और हिंदुस्तान ये इनके टॉप प्रायोरिटी पे हैं। इसी में एक रेसिप्रोकल टैक्स ये भी नया लागू कर रहे हैं। वो रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब है दूसरा देश जितना टैक्स लगाएगा उतना ही अमेरिका भी लगाएगा। दोस्तों, अमेरिका की चीज़ें जो भी हिंदुस्तान में आ रही हैं, वो हिंदुस्तान उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा रहा है। ट्रंप के साथ साथ उनके सहयोगी एलन मस्क, यस, उनकी एक गाड़ी है टेस्ला, वो हिंदुस्तान में टेस्ला को बेचना चाहते हैं। बट इंडियन पॉलिसी ये कहती है कि अमेरिका से यदि कोई गाड़ी आएगी यहाँ तो उस पर 110% टैक्स लगाएंगे।
अब ये बार्गेनिंग चल रही है। अभी अभी रिसेंटली मोदी जी वहाँ गए हैं, तो ट्रंप ने और एलन मस्क ने उनके साथ बार्गेनिंग की है। अब देखिए धीरे धीरे क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। हालांकि इंडिया एक बार तैयार हो गई है कुछ टैक्स घटाने के लिए, लेकिन वो एग्जैक्टली कहाँ पहुँचेगा जाके ये देखना है। तो ये जो रेसिप्रोकल टैक्स या टैरिफ पॉलिसी, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ट्रंप साहब की, ये प्लस एक रिटेलिएरेट टैरिफ, ये एक नया कंसेप्ट अभी उभर के आ रहा है 2-3 दिन पहले से। तो ये सब चीज़ें अनिश्चितता पैदा कर रही हैं पूरी दुनिया में, और ये अनिश्चितताओं की वजह से लोग सोना या गोल्ड में सेफ समझते हैं। तो सोना खरीदा जा रहा है, तो जब ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा पूरी दुनिया में खरीदा जा रहा है, तो इसके प्राइसेस भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध में एक डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि शायद जल्दी ही आने वाले समय में ये युद्ध समाप्त हो जाए। हम दुआएं करेंगे कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, ताकि ये अनिश्चितता की कंडीशन है ये ख़त्म हो। और दोस्तों, इज़राइल ईरान वाली लड़ाई भी शायद ज़्यादा लंबी नहीं खिंचेगी, लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि ट्रंप साहब की ये जो पॉलिसीज़ हैं और ये जो अनसर्टेनिटी हैं और ये जो हर सप्ताह के अंदर अंदर एक जो नई स्टेटमेंट जारी कर देते हैं ट्रंप साहब, ये उनका नेचर ये तो अभी चलेगा। यानी कम से कम मेरे हिसाब से 2025 में और हो सकता है 2026 में भी माहौल थोड़ा अप डाउन का ही रहेगा। फिर दुनिया को आदत पड़ जाएगी। यानी कि ये तो ट्रंप साहब का नेचर है, बिहेवियर है, लोगों को आदत पड़ जाएगी। फिर इसका मार्केट पे भी ज़्यादा असर नहीं होगा और इंटरनेशनल कंडीशंस पे भी ज़्यादा असर नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन ओनली। तो तब लगता है कि सोने की कीमतों में थोड़ा ठहराव आएगा, थोड़ी ही रुकावट होगी। तो 2025 में तो यही हालात रहने की संभावनाएं हैं। शायद 2026 में फ़र्क पड़ जाए, लेकिन तब डिपेंड करेगा उन दिनों के राजनीतिक और वैश्विक हालात कैसे हैं। बाकी देखना यह है कि 24 कैरेट सोना जो कि 1950 में 99 रुपीज़ पर 10 ग्राम था, अब 86,000 पार कर चुका है। देखते हैं कब 1 लाख को पार करेगा। दोस्तों, मैंने सोने की कीमतों को स्टडी किया है। अब सबसे पहले आपको इसमें बताऊंगा मैं CAGR। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यानी यह यदि हम कहें कि 10 साल में किसी भी चीज़ की कीमतों का विश्लेषण करें, जैसे सोने की कीमतों का या किसी शेयर का या शेयर मार्केट का करें, तो हम CAGR का मतलब ये है कि 10 साल का CAGR का मतलब है, सपोज 11% है 10 साल का CAGR। इसका मतलब ये है कि 10 साल में एवरेज ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी एक साल जो ग्रो किया उस पे फिर दूसरा साल, फिर उस पे तीसरा साल, यानी ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, इस हिसाब से ऑन एन एवरेज 11% एवरेज सालाना निकलता है ग्रोथ। हो सकता है कुछ सालों में 11 से काफ़ी ज़्यादा 13, 14, 15 भी हों, और कुछ साल में 8, 9, 7, 8 भी रहें। तो लेकिन जब उनका एवरेज निकालेंगे तो CAGR 11 है। तो CAGR का मतलब ये होता है। तो आइए अगली स्लाइड देखते हैं। हम 1950 से अब तक के अलग अलग पीरियड के CAGR को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 2024 में गोल्ड प्राइस 27% की ग्रोथ से आगे बढ़ा है। 27%, दैट्स ग्रेट, एक्सेलेंट। शायद ही किसी साल में इतना ग्रोथ रहा होगा। और उसके बाद हम देखें कि 2023 में, यानी 2024 से पिछले साल 13.8% की ग्रोथ किया है। और दोस्तों, पिछले 5 साल, यानी अब से पिछले 5 साल इसका ग्रोथ रहा है, 5 साल का CAGR रहा है 17.2%। यस, और उससे पीछे यानी अब से पिछले 10 साल का यदि हम देखें तो इस दौरान रहा है 11.1% CAGR, सोने की प्राइसेस, कीमतों का CAGR। और अब से यदि पिछले 20 साल का हम देखें तो ये 13.8% रहा है। सोने की कीमतें 13.8% एनुअल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो किया है।
और 2000 से देखें तो ये 12.1% सालाना बैठता है। दोस्तों, इससे पहले का पीरियड यानी कि 1980 से अब तक मीन्स 2024 तक, 1980 से लेके 2024 तक 9.3% CAGR रहा है सालाना। उससे और थोड़ा बैक में जाते हैं, 1970 से अब तक का यदि हम देखें तो ये 11.6% आता है। और थोड़ा पीछे जाएं, 1960 से अब तक 10.5% CAGR रहा है सोने की प्राइसेस का। और 1950 से अब तक 9.2% CAGR। तो दोस्तों, आपको FD के रेट का तो पता ही है, 7% है। उससे पहले 8, 9, 10% भी था, लेकिन 7% FD रेट और सोने का 1950 से अब तक 9%, और अलग अलग पीरियड में यानी 1970 से अब तक 11.5%, 1960 से 10.5%, पिछले 10 सालों में भी 11%, और उससे कम पीरियड में तो और ज़्यादा परसेंट। तो यानी FD से, RD से, इनसे बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है सोने ने। तो सोना वाकई गजब की चीज़ होती है दोस्तों। अब मैं आपको बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपने गोल्ड में, सोने में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, यदि हम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए देखें, सपोज अब से ही देखें 20 साल के लिए, और 1950 से अब तक का एवरेज जो 9.2% है उसको 9% लेके देखें, तो 9% की ग्रोथ, जबकि FD है 7%, RD भी लगभग इतना ही है, और SSY 8.2% है, और इसको हम यदि सोने की ग्रोथ को 9% ले सालाना, तो 1 लाख रुपया अगले 20 साल तक हम यदि इन्वेस्ट करके रखें तो माय डियर फ्रेंड, 20 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 5,60,000। यस। और अगर आपने और पेशेंस दिखाया और 10 साल लंबा खींच लिया, यानी अब से 30 साल के लिए यदि आपने इन्वेस्ट कर दिया सोने को, और यदि रिटर्न 9% ही माने, तो उस सोने की कीमत हो जाएगी 13,27,000 रुपए। कितने की? 1 लाख रुपए सोने की कीमत अगले 30 साल में 13,27,000 हो जाएगी, और उसी 1 लाख की कीमत अगले 20 साल में 5,60,000 रुपये हो जाएगी, वो भी यदि हम 9% माने तो, जबकि अभी पिछले 5-10 सालों में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। तो इसी एग्जाम्पल को, यानी 1 लाख रुपए को ही ऑन एन एवरेज यदि हम 11% रिटर्न माने, सोने का CAGR 11% माने, तो 1 लाख रुपए यानी कितना है? इंटरेस्ट सिर्फ 2% बढ़ा है। 2% का कमाल देखना अब आप। यानी कई बार कहते हैं ना कि ये तो आधा % का फ़र्क है, 1% का फ़र्क है, 1-2% में क्या हो जाता है, या वहाँ बैंक में जाने की क्या ज़रूरत है, या बैंकों में पता करने की क्या ज़रूरत है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, या कितने दिनों के लिए कराया जाए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है FD कराने में। यस दोस्तों, फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब देखना, ये 2% का कमाल दिखाता हूँ आपको, यानी 11% CAGR के साथ वही 1 लाख रुपया अब हमने किया है, वही 20 साल के लिए किया है। पहले 20 साल 9% पे आया था, 5,70,000, सॉरी 5,60,000, और अब वही 11% CAGR पे आएगा 8,06,000 रुपये। 5,60 से बढ़ के 8,06,000 हो जाएगा। यस। और इसको यदि हमने इसको भी एक्सटेंड कर दिया 10 साल के लिए, यानी इसको भी हमने 30 साल के लिए देखा, तो 30 साल पहले आ रहा था 9% पे, 30 साल का आ रहा था 13,27,000, और 11% पे आ जाएगा 22,89,000, 22,89,000। 89-90 होता है ना, 90 से कम, तो 22,89,000 रुपये बन जाएंगे 1 लाख के आपके अगले 30 सालों में, यदि 11% आपने रिटर्न लिया तो। यस दोस्तों, 9%, 10%, 11% में इतना फर्क पड़ जाता है। और इससे निष्कर्ष निकलता है, मतलब ये जो मैंने आपको डाटा बताया 9, 11 और 20, 30 साल का जो उससे बताया, इससे निष्कर्ष निकलता है कि हम अगर फाइनेंशियल नॉलेज लेकर 1%, 2%,
3%, 4% ज़्यादा रिटर्न ले लेते हैं। देखिए, ये सब सीखना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियल नॉलेज लेनी पड़ेगी। और यदि आप मेरे वीडियो में बने रहते हैं तो यही नॉलेज देने के लिए मैं आया हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट दिस इज सोशो इकोनॉमिक सर्विस, हेल्प, आम पब्लिक की हेल्प। तो इस 1, 2, 3, 4% यदि हम रिटर्न बढ़ा लेते हैं नॉलेज लेके, तो दोस्तों क्या कमाल होता है, आपने देख लिया। और समय को भी इसी तरीके से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, यानी 2 ही चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन उसको यदि हमने सीखा और सीख के यदि अप्लाई किया, क्योंकि देखिए ओनली नॉलेज इज नथिंग। सिर्फ नॉलेज से आप इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन जब उसको अप्लाई करेंगे ना प्रैक्टिकल लाइफ में, जब खुद अप्लाई करेंगे, रिजल्ट तब मिलेगा। रिजल्ट तब मिलेगा जब इस नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे। तो 2 कंसेप्ट हुए इसमें आज के वीडियो में। एक तो परसेंट रिटर्न, जैसे एफडी में 7% था, एसएसवाई में पिछली वीडियोस में मैंने बताया है। ये आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियोस देखिएगा। तो एसएसवाई में 8.2%, इसमें मैं 9% का एग्जाम्पल लिया एंड 11% का एग्जाम्पल लिया। और 11% सोने में रिटर्न लिया जा सकता है लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि वैसे भी कीमतें भी उछल रही हैं और 1 साल 2 साल शायद पॉसिबली और बढ़ सकती हैं और उछल सकती हैं। तो आप बेशक थोड़ा थोड़ा करके सोने में निवेश अभी से शुरू कर सकते हैं। आप सिप कर सकते हैं, आप डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोने में निवेश कैसे करें और सोना कितना लाभकारी, ये डिटेल वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान, और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन एंड ऑल बटन भी दबाना न भूलें। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे, कीप इन टच, थैंक यू।